हेलो एवरीवन, आई एम सागर चौधरी और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बाइसेप। तो बाइसेप इज़ द मोस्ट पॉपुलर मसल। हर बच्चा, हर एक नया युवा जो जिम ज्वाइन करता है ना, उसको सबसे पहले जो उसका ड्रीम होता है वो होता है एक बड़ा और मस्कुलर बाइसेप बनाना। सबसे ज़्यादा किए जाने वाली एक्सरसाइज, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि यार मेरा बल्ला कैसे बड़ा होगा, क्योंकि यही एक मसल है जो सबसे ज़्यादा विजिबल है हमारे बॉडी का। आपके बाइसेप का साइज़, आपकी बाइसेप की मस्कुलरिटी से पता चलता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप कितने फिट हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि आप वर्कआउट करते हैं। तो बाइसेप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसल है आपके बॉडी का। हम आज बात करेंगे कि क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसके कारण आपका बाइसेप ग्रो नहीं हो पा रहा है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आप सभी जानते हैं कि किसी भी मसल का साइज़ बढ़ाना है, किसी मसल को ग्रो करना है, तो हमको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ता है। मतलब समय के साथ हमको वेट बढ़ाने हैं, जैसे कि हम चेस्ट में करते हैं, जैसे कि हम बैक में करते हैं, जैसे कि हम लेग्स में करते हैं। पर बाइसेप में ज़्यादातर लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करते। आप एक बात पर गौर कीजिएगा, जब आपने जिम ज्वाइन किया था ना, जब भी आप 7.5 या 10 के डंबल से कर्ल्स मारते थे और आज भी आप 10 के डंबल से कर्ल मारते हैं, मे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा होगा 2.5 किलो का ऊपर नीचे, बट वी डोंट इंक्रीज़ आवर वेट्स, क्योंकि हमको ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बाइसेप इज़ अ मसल जो वेट्स बढ़ाने से नहीं, बल्कि अच्छे फॉर्म से, स्लो रैप्स, रिवर्स लोडिंग, हमारे हैंड को ट्विस्ट करके अगर हम बाइसेप करेंगे तो इट विल इम्पैक्ट मोर। यस, डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट मोर। इससे आपका बाइसेप में फटीग आएगा, पर इट विल नॉट ग्रो, क्योंकि आपको अगर मसल साइज़ ग्रो करना है तो आपको हैवी लिफ्ट करना पड़ेगा। आप कुछ सेट्स वैसे लगा सकते हैं, पर आपको मोस्ट ऑफ द सेट्स में आपका वेट हैवी रखना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपको कैसे करना है? सबसे पहले तो एक वेट लीजिए जिससे आप 6 to 10 रैप मार सकते हैं, और रैप्स मारने की कोशिश कीजिए। अगर आप 10 के अंदर आपका फेलियर अचीव हो रहा है तो उस वेट से आपको सेट लगाना है। अगर 10 रैप तक भी आपका फेलियर अचीव नहीं हुआ तो आपको उस वेट को रख के आपको एक नया वेट उठाना है, एंड देन फिर आपको वापस रैप्स लगा के देखना है। आपको मिनिमम 6 और मैक्सिमम 10 रैप की रेंज में रहना है। जैसे ही 10 रैप के ऊपर अगर आपका रैप्स जा रहे हैं तो आपको वेट इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। एंड इट इज़ प्रूवन कि जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा आपका मसल साइज़ बढ़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। सेकेंड थिंग इज़ मिक्सिंग अप द एक्सरसाइज। बाइसेप में सबसे मोस्ट फेमस एक्सरसाइज है बाइसेप कर्ल्स एंड बारबल कर्ल, और ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है बाइसेप की। पर आपको थोड़ा सा मिक्सअप करना है, आपको अपने बाइसेप को अलग अलग एंगल से चैलेंज करना है, आपके सारे फाइबर्स को हिट करना है बाइसेप की। तो आप कैसे करेंगे? आप इसमें पीचर कर्ल इन्वॉल्व कीजिए, इंक्लाइन डंबल कर्ल इन्वॉल्व कीजिए, आप कंसंट्रेशन कर्ल इन्वॉल्व कीजिए, आप डिफरेंट एंगल से बाइसेप को ट्रेन कीजिए विथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। द थर्ड थिंग इज़ आप आर्म्स किस दिन लगा रहे हैं। आपको आर्म स्पेसिफिक डे ऐड करना है आपके वर्कआउट रूटीन में। आर्म स्पेसिफिक डे मतलब उस दिन सिर्फ आप आर्म्स या आर्म से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, या आर्म से रिलेटेड एक्सरसाइजेस हो गई। जब आप शोल्डर पहले मारेंगे तो देयर इज़ नो इम्पैक्ट ऑन योर बाइसेप। आप पूरे शोल्डर के किसी भी एक्सरसाइज में आपके बाइसेप का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपके ट्राइसेप का कुछ हद तक इन्वॉल्वमेंट होता है व्हेन यू डू द मिलिट्री प्रेस और ओवरहेड प्रेस, बाकी आपके बाइसेप का ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट है। तो आप एक रूटीन बनाएं जिसमें आप स्पेसिफिक बाइसेप को ट्रेन करें, या तो फिर बाइसेप ट्राइसेप ट्रेन करें, या फिर शोल्डर बाइसेप ट्राइसेप ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप पुल डे के दिन बाइसेप को ट्रेन कर रहे हैं तो वाइल डूइंग दी बैक आपका बाइसेप पहले से एग्जॉस्ट हो जाता है, तो आप फुल पावर से बाइसेप नहीं ट्रेन कर पाते, और दैट इज़ दी वन रीज़न जिसके कारण बाइसेप आपका ग्रो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम बाइसेप को बैक के साथ ट्रेन करते हैं, और बैक ट्रेन करते टाइम हमारे बाइसेप पहले से फटीग हो जाता है। हम अपनी फुल स्ट्रेंथ से बाइसेप वर्कआउट नहीं कर पाते, जिसके कारण हम बाइसेप को उस लेवल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं दे पाते। इसलिए आर्म स्पेसिफिक डे वर्कआउट में ऐड कीजिए। फोर्थ पॉइंट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ योर वर्कआउट। आपको वीक में मिनिमम 2 बार आर्म ट्रेन करने हैं।
ओके, और वो भी आर्म स्पेसिफिक डे। एक रिसर्च में देखा गया है कि जब आप अपने किसी भी मसल को हिट करते हैं तो 72 आवर्स तक पॉजिटिव प्रोटीन सिंथेसिस का रेट होता है, जिस कारण से हमारा मसल ग्रो होता है। मतलब आप सिंपल भाषा में समझिए, जब हम किसी भी मसल को ट्रेन करते हैं तो 72 आवर्स तक उसके ग्रो होने का पोटेंशियल है, उसके बाद इट विल नॉट ग्रो। अगर आप वीक में एक बार मसल ट्रेन कर रहे हैं तो वो सिर्फ 3 दिन तक ही ग्रो होगा, बाकी के 4 दिन उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप 2 बार मसल ट्रेन करेंगे तो यू कैन यूटिलाइज दैट 4 डेज, और उन 4 डे में भी आप अपने बाइसेप को ग्रो कर सकते हैं। इसलिए हमको वीक में एटलीस्ट ट्वाइस आर्म स्पेसिफिक डे रखना है, और वो भी आर्म स्पेसिफिक, हमको किसी अदर मसल के साथ उनको इन्वॉल्व नहीं करना। 5th पॉइंट है चीट रैप्स। तो यहाँ पे मैं आपको चीट रैप लगाने का बोल रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा कि हमको हमारे एल्बो स्ट्रेट रखना है, हमारा मूवमेंट स्लो एंड स्टेडी रखना है, ना कि हमारे एल्बो को आउट करना है, ना कि हमारे एल्बो को अप करना है। पर मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ कि आपको चीट रैप लगाने जो आपके बाइसेप को ग्रो होने में हेल्प करेंगे। कैसे? जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बारबेल कर्ल हो गई फॉर एग्जांपल, बारबेल कर्ल आपको क्लीन रैप लगाने, ओके, आपको 7-8 क्लीन रैप लगाने जब तक आपका फेलियर नहीं आ जाता, आपके फेलियर तक। और जब आपका फेलियर आ चुका हो ना, उस टाइम आपको फिर चीट कर्ल लगाना है। जब इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू द क्लीन रैप, आप फिर चीट कर्ल करेंगे, विच विल गिव यू 1 or 2 मोर रैप, जो आपके बाइसेप साइज को इंक्रीज करेगा, जो आपके बाइसेप को बहुत तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन देगा, फटीग देगा। तो उससे आपका मसल ग्रो होगा। आपको चीट कर्ल शुरू से नहीं लगाना है, आपको चीट कर्ल सिर्फ लास्ट में 2-3 रैप्स में लगाना है। इट इज़ लाइक जब आप बेंच प्रेस पे या जब आप किसी भी हैवी एक्सरसाइज में आपका स्पॉटर आप थोड़ा सा हेल्प करता है फॉर योर लास्ट 1-2 रैप्स, वैसे ही है ये। वैसे ही आपको इसको यूज़ करना एज अ सपोर्ट, ठीक है, टू कर्ल इट अप। 6th पॉइंट है हमारा डाइट। अगर आपको अपना बाइसेप का साइज़ बढ़ाना है तो फर्स्ट आपको कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ेगा, आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरी के अबव खाना है, एंड आपको एडुकेट अमाउंट में प्रोटीन लेना पड़ेगा। कैलोरी सरप्लस में आप कैसे रह सकते हैं? आपकी मेंटेनेंस कैलोरी के मिनिमम 5% से लेके मैक्सिमम 10% तक आपको सरप्लस में खाना है, एंड यू हैव टू चेक, अगर आपका साइज़ ग्रो नहीं हो रहा है तो यू हैव टू इंक्रीज़ योर कैलोरीज बाय 25 और 50 कैलोरीज, ओके। आप वीकली या 15 डेज़ में बढ़ा सकते हैं। आपको उसको ट्रैक करना है कि क्या कैलोरीज से आपका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, नहीं। सेकेंड थिंग इज़ प्रोटीन। आपको मिनिमम 1.5 ग्राम टू 2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट लेना है डेली, क्योंकि बिना प्रोटीन आपका मसल साइज़ नहीं बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आप प्रोटीन लेंगे, आपकी बॉडी पॉजिटिव प्रोटीन सिंथेसिस में आएगी, एंड इट विल ग्रो योर मसल, आपका मसल साइज़ बढ़ेगा। कैलोरी सरप्लस में आपको रहना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कैलोरी सरप्लस में खा रहे हैं, क्योंकि उससे आपका फैट गेन होगा। तो आप फैट ज़्यादा गेन करना नहीं चाहेंगे, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ज़्यादा कैलोरी सरप्लस में नहीं जाना है। 5 से 10% इज़ ऑप्टिमम, एंड उसके बाद आपको हिट एंड ट्राई करना है। एंड लास्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, आप आपके बाइसेप वर्कआउट में चिन अप्स ऐड कीजिए, ओके। इट इज़ द कंपाउंड एक्सरसाइज फॉर योर बाइसेप। चिन अप से आपका बाइसेप बहुत अच्छा ग्रो होता है, ठीक है। तो चिन अप्स ट्राई कीजिए अपने बाइसेप वर्कआउट में, चिन अप्स ऐड करना, एंड इफ़ पॉसिबल अपने उसमें वेट्स ऐड कीजिए, ओके। बॉडी वेट्स के अलावा आप यहाँ पे बैंड से या तो फिर डंबल लगा सकते हैं पैरों में, और उससे चिन अप्स करके देख सकते हैं। तो ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द मिस्टेक्स जो आप कर रहे हैं। अब आप तैयार हैं बड़े से बाइसेप्स बनाने के लिए, गो। और एट लास्ट मैं आपको बता दूं, कंसिस्टेंसी इज़ द की। डाइट, एक्सरसाइज में आपको कंसिस्टेंट रहना है, प्रोटीन में आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपकी बॉडी बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।